राम राम भाई सारे ने। सो एज यू ऑल नो आई एम सत्या अ नाइन्थ ग्रेडर, सत्या गुर्जर। आज की ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरा डे 5 और डे 6 ऑफ 45 डेज हार्ड चैलेंज, और आपको इसी के साथ साथ मिलेगा कि हाउ आई कैन क्वायर माई इनकंसिस्टेंसी, बिकॉज भाई इनकंसिस्टेंसी तो भाई इतनी हो गई है कि क्या ही बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, ये है मेरे डे 5 और डे 6 का फुल बिना फिल्टर अपडेट 45 डेज चैलेंज चल रहा है भैया, और दिमाग एकदम रोबोट मोड पे। तो जीवन की कठिनाइयाँ और संघर्षों को देखने के बाद मैंने अपना डे 5 स्टार्ट किया हिंदी पढ़ने से। हाँ भाई, क्योंकि हिंदी पढ़ने में मुझको बड़ा मजा आता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। जैसे तो डे 5 पे मैंने ऐसे पढ़ा, ऐसे कैसे वैसे ऐसे। तो मैंने ऐसे पढ़ा कि पहले मैंने जाबिर हुसैन जी के बारे में पढ़ा, और जाबिर हुसैन जी भाई साहब इनकी लेखनी ना ऐसी लगती है जैसे सीधा जिंदगी का सीसीटीवी फुटेज चल रहा हो। मतलब इतना फील आता है ना, क्या बताऊं। अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, डोली बीबी की मजार, ये सारी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो भाई साहब की रचनाएं जो थी वो आदमी के संघर्ष, मतलब जो आम आदमी है उनके संघर्षों के बारे में थी, और एकदम रियल। और हाँ, ये 3 भाषा के ज्ञानी थे, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। और मैं भैया देखो, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ के दिन में थक जाता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लगाया मैथ के सम्स, मतलब थोड़ा सा, हाँ मतलब 2 क्वेश्चन, और उन 2 में से मुझको एक नहीं आता था, क्योंकि भाई न्यू चैप्टर है, नहीं आएगा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मिलता है भाई दिन भर। उसके बाद लिया साइंस का लेक्चर, और समझ तो आया, कॉन्फिडेंस भी आया, लेकिन जितना चाहिए था उतना। तो ये था मेरा डे 5। अब आते हैं डे 6 के ऊपर। तो डे 6 में तो भैया मैं स्कूल गया था। स्कूल में मैंने क्या किया कि थोड़ा सा हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट किए। हाँ भाई, मतलब पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए। खुद भी सरप्राइज हो गया था भाई, 2 चैप्टर हिस्ट्री के कैसे एक साथ कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला। हाँ भैया, केमिकल फार्मूला बनाना सोचा क्या, बनाया ही। लेकिन भाई पीरियोडिक टेबल को देख के ऐसा लगता है जैसे एवेंजर्स की पूरी लिस्ट खड़ी हो, और मुझको उसमें कुछ याद नहीं हो पा रहा है। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, मैं जब पहली बार पीरियोडिक टेबल को किसी के टेबल के ऊपर देखा था ना, तब मुझको यही लगा था भाई ये लोग ABCD क्यों पढ़ रहे हैं फिर से, इतने बड़े हो गए ABCD नहीं आती। ABCD तो लिखा है इसमें, क्या ही है स्पेशल। लेकिन अब समझ में आ रहा है स्पेशल क्या है और हम लोग कैसे हैं। उसके बाद मैंने किया था थोड़ा सा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में माई चाइल्डहुड चैप्टर में पढ़ रहा था, जो कि APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में था। तो चैप्टर के नोट्स भी कंप्लीट कर लिए। हाँ भाई, इतना लिखने के बाद हाथ कैसे शांत रह सकता है। हाथ ने बोला भाई बस अब मेरे से ना हो रही, मैंने छोड़ दे। तो हाँ, ये था डे 5 और डे 6 का अपडेट। परफेक्ट नहीं था पर रियल था। कल से फिर लड़ाई होगी सिलेबस के साथ, और मैं ये चाहूँगा कि मैं सिलेबस से जीत जाऊँ, क्योंकि भाई 45 डेज जो चैलेंज है ना, ये मैं बस चैलेंज ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ मन में आया एम ही कर लिया। मैं अपने आप को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, डे 5 और डे 6 का अपडेट देने के बाद मुझे एक बात साफ समझ आ गई थी। पढ़ाई तो हो रही है पर फोकस वो कहाँ स्क्रॉलिंग कर रहा है। तो मैंने क्या किया भाई, पहले तो अपनी सारी की सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया, और जो कि डिस्टर्बिंग ऐप्स थे जैसे कि इंस्टाग्राम और जो भी ऐप्स थे उनको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। हाँ भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स टाइम टू डू बिग, नॉट लाइक अदर्स, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डिस्ट्रैक्टेड। एंड फिर खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। सच ये था कि भाई मैं किताब से नहीं डिस्ट्रैक्शन से लॉयल था। उसके बाद मैंने कुछ अनुभव किया, और उसके बेस पे मैंने 2-3 चीजें बनाई, और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरी प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा इनहेंस हो रही है। तो भाई मैं घर आके 2 घंटे का जो स्लॉट है पढ़ाई का, वो बिना मोबाइल के करता हूँ, पहली चीज। उसके बाद मैंने किया एनर्जी ट्रैकिंग, मतलब कि जिस समय मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ उस समय मैंने टफ सब्जेक्ट्स को अलॉट कर दिया, क्योंकि आधा काम तो दिमाग खुद ही कर लेगा। भाई कर लोगे ना? हाँ जरूर। और ये जो हैवी टू डू लिस्ट थी, ये मेरे दिमाग को ट्रॉमेटाइज कर दिया करती थी। सो दैट्स वाई मैंने क्या सोल्यूशन निकाला, जैसे स्कूल में जो टाइम टेबल चलता है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे स्कूल में पहला पीरियड जो है SST का है, दूसरा पीरियड केमिस्ट्री का है, ऐसे करके अगर चलता है, तो मैंने क्या किया कि पहले तो जो सब्जेक्ट स्कूल से जैसे चल रहा है उसी के हिसाब से मैंने सारा का सारा जो जितना उसमें वर्क रहता है मैं कर लेता हूँ, खत्म बात। और लास्ट लाइन,
भाई लास्ट जो टिप है वो है कि रात में मैं देखता हूँ कि क्या मैंने आज गलत किया, क्या सही किया और क्या बेहतर कर सकता था, क्या बेहतर करूँगा, कैसे चीज़ों को करना है, बस। और उसके बाद फिर एक लाइन, थैंक यू गॉड फॉर टुडे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड भी डिसिप्लिन का हिस्सा है भाई। सो की पॉइंट्स आर दी एनर्जी ट्रैकिंग, नो टू डू लिस्ट, बस सीधा स्कूल का टाइम टेबल फॉलो और मोबाइल दूर, मिनिमम 1 आवर डीप स्टडी करो विदाउट मोबाइल, और नाइट रिफ्लेक्शन मतलब थैंक यू गॉड। तो ये रही मेरी रियल जर्नी 0 to डिसिप्लिन तक। अभी 5-6 दिन ही डिसिप्लिन हुआ हूँ, बाकी हो जाऊँगा आगे भी। तो जो मैंने टिप्स बताई अगर आपको यूजफुल लगी तो आप कमेंट में आप उसके बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना भाई। मिलता हूँ एक नई शॉर्ट में, कल आएगी डे 7 की। राम राम भाई।